हेलो दोस्तों, आज हम उप्स अब क्या वेब सीरीज की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 1 की शुरुआत रूही जानी नाम की लड़की से होती है जो एक कार में अपने बॉयफ्रेंड ओमकार के साथ रोमांस कर रही थी। रोमांस के दौरान रूही का बॉयफ्रेंड इंटीमेट होने के लिए रूही के कपड़े उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रूही नानी नानी कहकर उसे रोक देती है। नानी का नाम सुनकर ओमकार भी सॉरी नानी बोलकर रुक जाता है। रोमांस के बीच भला नानी को कौन याद करता है। अब नानी की कहानी जानने के लिए सीन 14 साल पहले 2008 में रूही के बचपन का होता है, जहां रूही, उसकी माँ पाखी जानी और उसकी नानी सुभद्रा जानी एक इंडियन टीवी सीरियल देख रही थी, जिस सीरियल के माध्यम से टीवी पर पहली बार रोमांटिक सीन आने ही वाला था कि तभी रूही की नानी उसे ठंडा पानी लाने के लिए भेज देती हैं। जैसे ही रूही पानी लेने जाती है, उसके पीछे नानी भी जाती हैं, जो रूही को गुल्लक का एग्जाम्पल देकर समझाती हैं कि रूही, इज्जत मतलब वर्जिनिटी भी गुल्लक की तरह होती है। अगर वो एक बार टूट गई तो फिर वापस कभी नहीं जुड़ती। नानी की बातों को रूही गांठ बांधते हुए फैसला करती है कि वो शादी के पहले अपना गुल्लक नहीं तोड़ेगी। वहीं हमें पता चलता है कि रूही की माँ पाखी जानी 1994 की गरबा आइडल विनर रह चुकी हैं। एंड फिर सीन कुछ सालों बाद का होता है। अब रूही बड़ी हो चुकी है और उसे ओमकार नाम के लड़के से प्यार भी हो गया है, इसलिए रूही मजा करने के लिए और गुल्लक तोड़ने मतलब वर्जिनिटी ब्रेक करने के बीच के रास्ते को चुन लेती है, ताकि गुल्लक भी बच जाए और मज़ा भी आ जाए। एंड फिर सीन रूही और ओमकार के रोमांस का होता है, जिस बीच एक कांस्टेबल आ जाता है जो रूही और ओमकार को डांटने लगता है कि तभी ओमकार अपनी आईडी कांस्टेबल को दिखाता है, जहां हमें पता चलता है कि रूही का बॉयफ्रेंड ओमकार जाधव एक पुलिस ऑफिसर है। फिर वो कांस्टेबल सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। ओमकार के डिपार्टमेंट में भी सबको रूही के बारे में पता था। एंड फिर रूही अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी नानी उससे पूछती है कि ओमकार और गुल्लक ठीक तो हैं, मतलब कि उसके घर में भी सबको उसके लवर ओमकार के बारे में पता था। आगे रूही नानी से बताती है कि नानी, ओमकार भी ठीक है और गुल्लक भी। एंड फिर सभी मिलकर वो पवित्रा और मानव का टीवी सीरियल देखने लगती हैं। अगले सीन में हमें होटल महाराजा के मालिक के बेटे समर प्रताप सिंह को दिखाया जाता है, जिसे कैंसर की बीमारी थी। समर की शादी अलीसा नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों समर अपनी शादी से खुश नहीं था। आगे हमें पता चलता है कि रूही समर के ही होटल महाराजा में ड्यूटी मैनेजर की पोस्ट पर है। रूही का सपना है कि जब उसका प्रमोशन एचओडी की पोस्ट पर होगा और ओमकार को मेडल मिलेगा तो वे दोनों 200 गेस्ट का एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करके शादी कर लेंगे। एंड फिर शादी का बजट देखकर हनीमून प्लान करके फाइनली गुल्लक को ब्रेक कर देंगे। आगे सीन महाराजा होटल के ओनर के बेटे समर की प्राइवेट पार्टी का होता है। पार्टी के दौरान समर रूही को टिप देकर अपने दोस्तों के लिए वाइन अरेंज करने की डिमांड करता है, लेकिन रूही टिप मतलब पैसे लेने से मना कर देती है। तब समर उसे और पैसे देने लगता है, जिस पर रूही उसे बताती है कि मैं ड्यूटी मैनेजर हूँ, कोई वेटर नहीं। पार्टी के दौरान हमें समर की बहन डॉक्टर रोशनी को दिखाया जाता है, जिससे समर अपने सीक्रेट शेयर करता था। बातचीत के दौरान समर रोशनी से बताता है कि मैं अलीसा से अलग होना चाहता हूँ, क्योंकि अलीसा का कैरेक्टर मुझे सही नहीं लगता। तभी रोशनी को उसकी बेस्टी त्रिशा का फ़ोन आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि समर और रोशनी की बातें अलीसा चुपके से सुन रही होती है। आगे हमें रोशनी को दिखाया जाता है जो अपनी बेस्टी त्रिशा को शादी करने से रोक रही होती है, क्योंकि रोशनी लड़की होते हुए भी त्रिशा से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। इसलिए रोशनी त्रिशा से कहती है कि त्रिशा, हम यूएस चले जाएंगे, वहाँ सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, यार प्लीज मान जाओ। लेकिन त्रिशा नहीं मानती एंड फिर रोशनी से अपनी दोस्ती खत्म कर लेती है, जिस कारण रोशनी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है।
एंड फिर सीन रोशनी के हॉस्पिटल का होता है, जहाँ उसके 2 अपॉइंटमेंट थे। एक तो रूही के यूटीआई चेकअप का और दूसरा अलीसा को आईवीएफ के जरिए समर के स्पर्म से प्रेग्नेंट करने का। लेकिन रोशनी त्रिशा को लेकर इतना अपसेट थी कि वो गलती से रूही को प्रेग्नेंट कर देती है और त्रिशा का यूटीआई चेकअप। एंड फिर सीन ओमकार और उसकी टीम का होता है, जो मायासुर नाम के अंडरग्राउंड क्रिमिनल की तलाश में उसके एक बंदे को पकड़ लेते हैं और उसे खूब टॉर्चर करके मायासुर का लोकेशन पता करते हैं। एंड फिर सीन अलीसा का होता है, जो समर को नींद से जगाकर उसे अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी देती है, जिसे सुनकर समर खुश तो नहीं होता बल्कि शॉक हो जाता है। एंड फिर सीन 2 वीक बाद का होता है, जहां होटल में ड्यूटी के दौरान अचानक रूही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रूही को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर रूही और उसकी मां को बताता है कि मुबारक हो, आपकी बेटी मां बनने वाली है। डॉक्टर की ये बात सुनकर रूही और उसकी मां हंसने लगती हैं। हंसते हुए रूही की मां डॉक्टर को बताती है कि मेरी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है और तो और वो अभी वर्जिन है, फिर कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि रूही ने बचपन में अपनी नानी को वचन दिया था कि वो शादी के बाद ही अपना गुल्लक तोड़ेगी। लेकिन डॉक्टर इस बात को स्वीकार नहीं करता, जिस पर रूही की मां डॉक्टर से बहस करने लगती है, जिस पर डॉक्टर फिर से टेस्ट करके बताता है कि आपकी बेटी ने अपना प्रॉमिस तोड़ते हुए अपना गुल्लक ब्रेक कर दिया है। प्रेगनेंसी की बातें कन्फर्म होते ही रूही की माँ तो एकदम से पागल हो जाती है। एंड फिर रूही अपनी डॉक्टर रोशनी से मिलने जाती है, जहाँ रोशनी अपनी गलती मानते हुए सॉरी बोलती है और रूही से कहती है कि टेंशन मत लो, ये मेडिसिन लो, सब ठीक हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ सीन समर और अलीसा का होता है, जिन्हें रोशनी अपनी गलती बताती है, जिसे सुनकर समर चिल्लाने लगता है और कहता है कि रोशनी, ये मेरा लास्ट चांस था पिता बनने का और तुमने उसे भी खत्म कर दिया। आगे अलीसा रोशनी से कहती है कि हमें वो बच्चा चाहिए, तुम कैसे भी करके उस लड़की से बात करो। दूसरी तरफ रूही की माँ रोशनी को धमकाती है कि अब हमसे तुम कोर्ट में बात करना। बेचारी रोशनी दोनों तरफ से फंस चुकी थी। एंड फिर सीन रूही और ओमकार का होता है, जहाँ रूही ओमकार से बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तुम्हारे नहीं बल्कि किसी और के स्पर्म से। रूही की बात सुनकर ओमकार काफ़ी गुस्सा होता है और उसे एबॉर्शन करवाने की सलाह देता है। एंड फिर सीन समर के दोस्त राज मल्होत्रा का होता है, जो समर से कहता है कि समर जा तो उस लड़की से बात कर, शायद उस बच्चे के आने से तेरा और अलीसा का रिश्ता फिर से अच्छा हो जाएगा। एंड फिर सीन रूही के घर का होता है, जहां रूही अपनी माँ से कहती है कि मेरे सारे फ्रेंड्स डेटिंग ऐप्स पर हैं, हुकअप करती हैं और रात रात भर घूमती रहती हैं, लेकिन मैंने और ओमकार ने 3 साल में ऐसा कुछ नहीं किया। और तो और मैं अपने गुल्लक को लेकर काफ़ी सीरियस थी, फिर भी पता नहीं कैसे ये हो गया। ये सारी बातें कहते हुए रूही काफ़ी नर्वस हो जाती है। रूही की माँ पाखी के आंखों में भी आंसू आ जाती हैं, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड ने भी उन्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। इसलिए वो रूही को समझाती हैं कि तुम किसी और की गलती के लिए अपने सपनों की बलि क्यों दोगी। एंड फिर सीन रूही और समर का होता है, जहां समर रूही से कहता है कि जो बच्चा तुम्हारे पेट में है मैं उसका फादर हूं, जिसे सुनकर रूही शॉक हो जाती है। वहीं रूही बताती है कि हम 2016 में गोवा में इंटर्नशिप के दौरान मिल चुके हैं और बातचीत के दौरान एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ चुके थे, और उस दौरान जो किस हुआ था वो किस मेरी लाइफ का पहला किस था, और प्रेग्नेंट भी मैं पहली बार तुम्हारे ही स्पर्म से हुई हूँ। तब समर रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम ये बच्चा मेरे लिए कंसीडर कर सकती हो, जिस पर रूही समर को साफ मना कर देती है। एंड फिर समर सारी बातें फ़ोन पर अलीसा को बताता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि अलीसा का समर के दोस्त राज मल्होत्रा से अफेयर है और वो उससे शादी भी करना चाहती है। इसलिए अलीसा अगर बच्चा होने के बाद समर से डिवोर्स लेगी तो उसे एलिमनी के रूप में समर से डबल अमाउंट में पैसा मिलेगा। इसलिए वो कैसे भी करके वो बच्चा पैदा करना चाहती थी। दूसरी तरफ राज भी इसलिए समर को वो बच्चा करने के लिए फोर्स कर रहा था ताकि अलीसा और उसकी शादी हो सके। एंड फिर एक दिन रूही की नानी को पता चल जाता है कि रूही का गुल्लक टूट गया है, इसलिए वो बहुत गुस्सा होती हैं।
तब रूही उनसे सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं कल ही अबॉर्शन करवा लूँगी नानी। एंड फिर सीन अलीसा का होता है जो रूही को बताती है कि हमारा 2 बच्चा मिसकैरेज हो चुका है और ये हमारा लास्ट चांस है, इसलिए प्लीज़ तुम ये बच्चा पैदा करो जिससे कि हमारा परिवार कंप्लीट हो सके। जिसके बाद रूही बहुत सोचती और विचारती है एंड फिर अंत में अपनी माँ पाखी की तरह ही फैसला करती है कि वो इस बच्चे को पैदा करेगी। रूही का ये फैसला सुनकर रूही की माँ और नानी बहुत खुश होती हैं। चूँकि रूही की माँ एक वेडिंग कोरियोग्राफर थी, एक बार एक मारवाड़ी शादी के दौरान पाखी एक शख्स को देखकर थम सी जाती है। वो शख्स भी पाखी को ही एकटक देखे जा रहा था एंड फिर हमें पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि टीवी एक्टर वनराज हैं, जिसका टीवी सीरियल तेरा होने लगा हूँ दोबारा हमेशा रूही के घर पर चलता रहता है। दरअसल वनराज ही पाखी का बॉयफ्रेंड और रूही का पिता है। आगे रूही बच्चा करने वाला प्लान ओमकार को बताती है और कहती है कि ओमकार बस 9 महीने की बात है, इसे एक ब्रेक की तरह समझो। ओमकार भी अंत में मान जाता है क्योंकि वो रूही को खोना नहीं चाहता था। एंड फिर सीन समर के दोस्त राज का होता है जिससे मिलने वही व्यक्ति आता है जिसे ओमकार ने मायासुर की तलाश में पकड़ा था। वहीं हमें पता चलता है कि राज ही मायासुर नाम का क्रिमिनल है। मायासुर को डर था कि वो आदमी जल्द ही पुलिस के सामने उसका नाम उगल देगा, इसलिए वो उसे चाकू मार के उसकी जान ले लेता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत रूही से होती है जहां रूही की नानी रूही का काफ़ी ख्याल रख रही थी ताकि रूही का बेबी एकदम हेल्दी हो, जिस पर रूही अपनी नानी और माँ से कहती है कि आप लोग इस बेबी से ज़्यादा अटैच मत होइए क्योंकि पैदा होते ही इस बच्चे को हमें समर और अलीसा को सौंप देना है। आगे हमें पता चलता है कि अलीसा आज रात एक पार्टी में सबके सामने अनाउंस करने वाली है कि वो और समर सेरोगेसी के थ्रू मम्मी पापा बनने वाले हैं। अगले दिन समर रूही और ओमकार के पास जाकर रूही को सेरोगेसी के एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने को कहता है और बदले में ढेर सारा अमाउंट ऑफर करता है, लेकिन रूही पैसे लेने से मना करते हुए एग्रीमेंट पर अगले दिन साइन करने को कहती है। एंड फिर सीन रूही की माँ पाखी का होता है जिनसे मिलने वनराज आता है, जो पाखी से कहता है कि मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें और रूही को अपनाना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। पहले तो पाखी वनराज पर खूब गुस्सा होती है लेकिन फिर कहती है कि मैं रूही से बात करके तुम्हें बताऊंगी। एंड फिर ओमकार को पता चलता है कि राज मायासुर नहीं बल्कि वो मायासुर के लिए ही काम करता है, इसलिए ओमकार राज का पीछा करने लगता है। तो एक दिन ओमकार को पता चलता है कि राज का समर की वाइफ अलीसा के साथ अफेयर है। दूसरी तरफ समर का प्रोफाइल चेक करते हुए रूही को पता चलता है कि समर एक बार जेल जा चुका है। ये सारी बातें रूही ओमकार को बताते हुए कहती है कि मैं अपने बच्चे को ऐसे मुजरिम के हाथों में नहीं दे सकती, जिसे सुनकर ओमकार परेशान हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि रूही जल्द से जल्द इस बच्चे से छुटकारा पा जाए ताकि ओमकार उसे शादी कर सके। एंड फिर ओमकार रूही को काफ़ी समझाता है जिस पर रूही मान जाती है। एंड फिर सीन रूही के सोनोग्राफी का होता है जहां समर अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे की झलक देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। तो वहीं ओमकार अलीसा से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा समर के दोस्त राज के साथ अफेयर है, इसलिए तुम राज को छोड़कर समर के साथ अपना रिश्ता सही कर लो, नहीं तो अगर ये बात रूही को पता चल गई तो वो तुम्हें अपना बच्चा कभी नहीं देगी। एंड फिर सीन अलीसा का होता है जो राज के पास जाकर उससे ब्रेकअप करने को कहती है, जिस पर राज अलीसा का गला पकड़कर उसे जान से मारने की धमकी देता है। राज का यह रूप देखकर अलीसा डर जाती है और कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। एंड फिर सीन पार्टी का होता है जहां समर के पिता उसे काफ़ी डांटते हैं कि तुम्हारा ध्यान अब काम में नहीं लग रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये होटल भी बंद हो जाएगा। पिता की डांट से समर काफ़ी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ पार्टी का माहौल और समर की उदासी देखकर अलीसा की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने और समर के मम्मी पापा बनने की बातों को अनाउंस करे। एंड फिर पार्टी में ही समर को उदास देखकर रूही उसके पास जाती है जहां दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए काफ़ी खुश होते हैं।
एंड फिर वहीं ओमकार भी आ जाता है। तभी वहाँ ऊपर से एक लाश गिरती है जो कि समर के दोस्त राज की थी, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। इसी के साथ सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत रूही और ओमकार से होती है, जहां रूही ओमकार से कहती है कि अब मैं प्रेग्नेंट तो हो ही चुकी हूं, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूं। रूही की ये बातें सुनकर ओमकार एकदम से खुश हो जाता है। एंड फिर सीन अलीसा का होता है, जिसे पता चलता है कि उस दिन जब वो राज से ब्रेकअप की बातें करने गई थी तो उसका नेकलेस उसी के रूम पर छूट गया है और अब राज भी मर चुका है। ऐसे में वो नेकलेस अगर पुलिस के हाथों लग गया तो उसका जेल जाना तय है। इसलिए वो ओमकार से मिलकर नेकलेस वाली बात बताती है और कहती है कि अगर वो नेकलेस राज के कमरे में मिल गया तो मुझे जेल हो जाएगी और फिर वो बच्चा तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। अलीसा की ये बातें सुनकर ओमकार को टेंशन हो जाती है। एंड फिर सीन होटल का होता है, जहां समर को टेंशन में देखकर रूही उसके पास जाती है और उसके टेंशन की वजह पूछती है, जिस पर समर उसे बताता है कि राज मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए मैं उसके लिए गुड बाय सेरेमनी करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता को लगता है कि ये सब करने से होटल की इमेज खराब होगी। जिस पर रूही उससे कहती है कि राज तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। एंड फिर सीन ओमकार का होता है, जो चुपके से राज के रूम की तलाशी लेता है, लेकिन वहाँ उसे अलीसा का नेकलेस नहीं मिलता। एंड फिर सीन समर के होटल का होता है। उसी होटल में रूही और ओमकार इंटीमेट हो रहे थे। दूसरी तरफ अलीसा भी उसी होटल में ओमकार को बिना बताए राज के रूम में अपना नेकलेस ढूंढने आई थी। रूम के बाहर काफ़ी सिक्योरिटी देखकर उनका ध्यान बटाने के लिए अलीसा फायर अलार्म बजा देती है। फायर अलार्म सुनकर ओमकार और रूही घबराकर रूम से बाहर निकल जाते हैं, जहां रूही ओमकार से कहती है कि अब ये काम तो लगता है शादी के बाद ही होगा। बातचीत के दौरान ओमकार रूही को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर रूही हिचकिचाने लगती है क्योंकि वो अब समर से भी अट्रैक्ट हो रही थी। दूसरी तरफ रूही की मां पाखी ने समर की बहन डॉक्टर रोशनी के ऊपर केस कर दिया था, जिस कारण वो घर छोड़कर भाग गई थी। यहाँ तक कि वो अपने घर वालों से भी बात नहीं कर रही थी। एंड फिर सीन समर और अलीसा का होता है, जहां समर अपनी बहन रोशनी और दोस्त राज को लेकर काफ़ी दुखी था, जिस पर अलीसा उसे राज के बारे में बहुत कुछ बताते हुए समझाती है। अलीसा की बातें सुनकर समर को शक हो जाता है कि उसे राज के बारे में इतना कुछ कैसे पता। आगे पाखी अपनी माँ से बता देती है कि रूही असल में वनराज की ही बेटी है, जिससे मेरा अफेयर था। पाखी की बातें सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है और वो फैसला करती हैं कि वो वनराज को सबक सिखाकर ही रहेंगी। इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत रूही के घर से होती है, जहां ओमकार रूही से शादी की बात करने के लिए अपने मम्मी पापा को लेकर आया था। वहां ओमकार की मां इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि एक तो रूही के पिता का कुछ अता पता नहीं था, दूसरी तरफ रूही प्रेग्नेंट भी थी। लेकिन ओमकार के काफ़ी मनाने पर उसकी मां तैयार हो जाती है। एंड फिर रात में रूही को सपना आता है कि वो समर के साथ इंटीमेट हो रही है, जिससे वो घबरा जाती है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन समर के पिता समर से बताते हैं कि अब ये होटल तुम्हारा कजिन लव संभालेगा, क्योंकि तुम होटल ठीक से नहीं चला पा रहे हो। जिस पर समर कहता है कि मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगा। तब समर के पिता उससे कहते हैं कि तुम और समर एक प्रोजेक्ट पर काम करो, जिसका आइडिया मुझे अच्छा लगेगा, वही इस होटल का अगला मालिक बनेगा। दूसरी तरफ रूही ओमकार से उस बुरे सपने के बारे में बताती है, जिस पर ओमकार उसे समर पर ध्यान न देने की बात कहता है और रूही भी अब जॉब के दौरान समर पर ध्यान नहीं देती कि तभी समर उसके पास आकर उसे एक प्रेजेंटेशन बनाने को कहता है। चाहकर भी रूही समर को इग्नोर नहीं कर पाती। आगे रूही की नानी वनराज को डांटने के लिए जाती हैं, लेकिन वनराज के सामने आते ही उनका दिल पिघल जाता है और वो काफ़ी बातचीत करते हुए उसे माफ़ कर देती हैं। एंड फिर सीन समर और रूही का होता है, जो प्रेजेंटेशन बना रहे थे कि तभी वहाँ ओमकार आ जाता है,
जो अकेले में रूही से कहता है कि मुझे अब शक हो रहा है कि तुम समर की वजह से मुझसे शादी करने से हिचकिचा रही हो। जल्द से जल्द मुझे अपना डिसीजन बता दो। एंड फिर रूही घर आकर ओमकार के लिए एक रोमांटिक लेटर लिखती है ताकि उसका शक दूर हो सके। आगे सीन समर के कजिन लव का होता है जो अलीसा को समर के खिलाफ खूब भड़काता है। वहीं हमें पता चलता है कि पहले लव ही अलीसा के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन समर ने उसे नीचा दिखाने के लिए अलीसा को उससे छीन लिया। आगे लव अलीसा से कहता है कि तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर समर को सबक सिखा सकते हैं, जिस पर अलीसा भी मान जाती है। लेकिन लव तो अलीसा के बहाने महाराजा होटल की बागडोर समर से छीनना चाहता था। अगले दिन ओमकार को रूही वो रोमांटिक लेटर देती है, लेकिन ओमकार के लेटर खोलते ही रूही को पता चलता है कि उसने गलती से वो रोमांटिक लेटर समर को दे दिया है और ओमकार को तो लेटर की जगह समर का प्रेजेंटेशन वाला लेटर दे दिया है। अब रूही घबराकर समर से वो लेटर ले लेती है और ओमकार को वो लेटर देकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जिससे ओमकार काफ़ी खुश होता है। एंड फिर सीन प्रेजेंटेशन सबमिट करने का होता है, जहां समर लव से एक बार फिर से जीत जाता है और उसे होटल की कमान फिर से मिल जाती है। आगे समर एक प्लान के तहत अलीसा से कहता है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल गया है, जिसे सुनकर अलीसा हड़बड़ाते हुए कहती है कि मेरा राज से कोई लेना देना नहीं है। तब समर समझ जाता है कि अलीसा का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त राज ही था। दूसरी तरफ वनराज रूही के घर जाता है, जहां रूही को पता चल जाता है कि वनराज ही उसका पिता है। एंड फिर सीन अलीसा के मवाली दोस्त मिक्का का होता है, जो उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मुझे और पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। इसी के साथ चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। पांचवें एपिसोड की शुरुआत में रूही ओमकार को अपने पिता वनराज के बारे में बताती है, जिस पर ओमकार रूही से कहता है कि तुम्हें उन्हें गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। एंड फिर सीन समर का होता है, जो रूही से बताता है कि अलीसा का मेरे दोस्त राज से अफेयर था, इसलिए मैंने उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने को कह दिया है, जिसे सुनकर रूही एकदम शॉक हो जाती है। आगे ओमकार रूही से राज के मर्डर के बारे में पूछता है कि क्या उस मर्डर के दिन तुम्हारी स्टाफ में से कोई ऐसा है जिस पर तुम्हें शक है। तब रूही कहती है कि हाँ, मेरे होटल में एक रामदयाल नाम का इंसान है जो कि एकदम से अजीबोगरीब है। एंड फिर रूही ओमकार को लेकर वनराज मतलब अपने पिता से मिलने चली जाती है, जहां वनराज रूही से स्टारडम छोड़कर सिंपल तरीके से मिलता है, क्योंकि पाखी ने वनराज को बताया था कि रूही को सिंपलिसिटी पसंद है। मुलाकात के दौरान वनराज रूही से अपने स्ट्रगल से लेकर एक स्टार बनने तक के सफ़र को बड़ी ही सादगी से बताता है, जिसे सुनकर रूही काफ़ी इम्प्रेस होती है। आगे रूही समर के पास जाकर कहती है कि तुम अकेले इस बच्चे को संभाल नहीं पाओगे, इसलिए ये बच्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगी, जिस पर समर गुस्सा होते हुए रूही पर केस करने की धमकी देता है। वहीं ओमकार रूही के फैसले से काफ़ी खुश था, क्योंकि वो भी अब रूही के बच्चे को अपनाने के लिए तैयार था। तभी ओमकार को उसकी टीम मेंबर का फ़ोन आता है, जो बताता है कि रामदयाल मर्डर के दिन होटल में ही मौजूद था, जिसके अगले दिन ओमकार को होटल के गार्डन में रामदयाल खून से लथपथ घायल अवस्था में मिलता है, जो उसे बताता है कि राज की हत्या मायासुर ने ही की है। इसी के साथ रामदयाल की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ अलीसा और उसकी मां मिलकर समर से पैसा ऐंठने का प्लान बनाती हैं। आगे रूही को ओमकार के कार से अलीसा और राज का किस करने वाला फोटो मिल जाता है, जिसे देखकर रूही ओमकार पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें तो पता था कि अलीसा सही लड़की नहीं है, फिर भी तुम मेरे बच्चे को उसे देने को तैयार थे। एंड फिर दोनों में खूब झगड़ा होता है और अंत में रूही ओमकार से ब्रेकअप कर लेती है। इसी के साथ पांचवा एपिसोड खत्म हो जाता है। छठवें एपिसोड की शुरुआत नानी से होती है, जो रूही से बताती हैं कि आज पीनल आने वाली है, जो कि पाखी के बहन की बेटी थी। चूँकि पीनल के पेट में कोई भी बात पचती नहीं थी, इसलिए रूही परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि पीनल उसके प्रेगनेंसी और उसके पिता वनराज के बारे में सारे रिलेटिव्स को बता देगी। तभी नानी कहती हैं कि पीनल निकल चुकी है और कुछ देर में ही यहाँ पहुँच भी जाएगी। एंड फिर सीन समर का होता है,
जिसके ऊपर अलीसा ने मारपीट का केस दर्ज कर दिया था। जिसके बाद समर अलीसा से पूछता है कि तुम्हें एलिमनी के लिए जितना पैसा चाहिए मुझे बताओ, केस करने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर अलीसा बताती है कि उसे ये तुम्हारा करोड़ों रुपए का बंगला चाहिए। अलीसा का लालच देखकर समर एकदम से शॉक हो जाता है। एंड फिर सीन रूही के जॉब का होता है, जहां पीनल आ जाती है, जिसे देखकर रूही एकदम से गुस्सा हो जाती है। होटल से निकलते ही वनराज रूही को गिफ्ट में देने के लिए एक कार लेकर आता है। तब पीनल को पता चल जाता है कि वनराज ही रूही का पिता है। एंड फिर एक रात पीनल ज़्यादा बियर पी लेने की वजह से उसका कार ठोंक देती है, जिसके बाद रूही के घर वाले फाइन भरकर कार को छुड़ा लेते हैं। एंड फिर नानी पीनल से कहती हैं कि तुम कल अपने घर चली जाना, नहीं तो पता नहीं तुम और क्या क्या नुकसान करोगी। एंड फिर पाखी वनराज के सूट पर वो कार ठीक करवाने के लिए उसे देने जाती है, जहां पाखी की मुलाकात वनराज की पत्नी से होती है, जो अकेले में पाखी से कहती है कि तुम पैसों के लिए वनराज के पीछे पड़ी हो और डांस कोरियोग्राफर का काम भी तुम्हें वनराज ही दिलवा रहा है। ये सब सुनकर पाखी का दिमाग एकदम से खराब हो जाता है और फिर वो सेट पर जाकर वनराज के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे काम मेरे टैलेंट के दम पर मिल रहा है, न कि तुम्हारी वजह से। एंड फिर सीन होटल में रूही और समर का होता है, जहां समर रूही से बताता है कि अलीसा ने ज़्यादा एलिमनी के लालच में मुझ पर केस फाइल कर दिया है, इसलिए अब हमारा डिवोर्स फिक्स है। तब रूही बताती है कि मेरा भी ओम से झगड़ा हो गया है। दोनों की बातों से लग रहा था कि दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड फिर सीन पीनल का होता है, जो रूही के घर से जा चुकी थी, लेकिन एक दिन उसके हाथ रूही के घर में ही उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लग गई थी, जिसे वो अब फैमिली ग्रुप में पोस्ट कर देती है। ये पोस्ट देखकर रूही की नानी एकदम से घबरा जाती हैं कि अब उनका बेइज्जती होना तय है। आगे रूही के फैमिली वाले उन्हें ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ सीन समर का होता है, जो अपने घर की मेड को अपने साइड करते हुए अलीसा के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार कर लेता है। एंड फिर समर अलीसा से कहता है कि जो पैसे मैं दे रहा हूँ उसे चुपचाप ले लो, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। अब अलीसा डर जाती है। एंड फिर सीन रूही और ओम का होता है, जिनके बीच झगड़ा काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए ओम कहता है कि बेहतर होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। एंड फिर ओम वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ समर आता है, जो रूही को प्रपोज कर देता है, लेकिन रूही उसे कुछ नहीं बोलती। एंड फिर अलीसा के घर मिक्का नाम का गुंडा आता है, जो अलीसा और उसकी माँ को धमकाते हुए कहता है कि मुझे जल्दी पैसे दे दो, नहीं तो मैं सबका पर्दाफाश कर दूंगा। जिस पर अलीसा और उसकी माँ मिक्का के सर पर मारकर उसे बेहोश करके बांध देती हैं। इसी के साथ 6वां एपिसोड खत्म हो जाता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत समर और रूही से होती है, जो एक दूसरे को जानने के लिए एक साथ अब टाइम स्पेंड करने लगते हैं कि तभी अलीसा वहां आ जाती है, जो समर को सेरोगेसी का एग्रीमेंट दिखाकर कहती है कि इस बच्चे की माँ मैं ही हूँ, इसलिए समर तुम आसानी से नहीं बच पाओगे। जिस पर समर परेशान हो जाता है कि तभी वहां समर की बहन डॉक्टर रोशनी, जो बहुत दिनों से गायब थी, आ जाती है। एंड फिर समर रोशनी के केस को निपटाने के लिए लॉयर से मिलने जाता है और दूसरी तरफ अपने एक आदमी को अलीसा की जन्म कुंडली निकालने के लिए लगा देता है। एंड फिर सीन रूही और समर का होता है, जो अलीसा से मिलकर बताती हैं कि अलीसा हमें पता चल चुका है कि तुम पहले मिक्का के साथ मिलकर अमीरों को लूटती थी, लेकिन जब तुम्हें मेरे जैसा अमीर लड़का मिल गया तो तुम मिक्का का साथ छोड़कर सेटल हो गई। इसलिए मिक्का अब तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए जितने पैसे मैं दे रहा हूँ उसे चुपचाप ले लो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। समर की बातें सुनकर अलीसा एकदम से डर जाती है। आगे रूही को पता चलता है कि डॉक्टर रोशनी वाले केस में उसका भाई समर भी घसीटा जाएगा, इसलिए वो अपनी माँ पाखी को मनाकर केस वापस ले लेती है। एंड फिर जब रूही समर को केस वापस लेने की बात बताती है तो समर खुशी में बेकाबू होकर उसे किस कर देता है। दोनों को किस करते हुए ओमकार देख लेता है, जो कि उस वक्त होटल में छानबीन करने के लिए आया था। एंड फिर गुस्से में ओमकार समर के पिता के कमरे की तलाशी लेता है, जहां उसे दीवार के पीछे एक सीक्रेट रूम मिलता है। दूसरी तरफ रूही की नानी अलीसा के घर उसे समझाने जाती हैं, जहां वो मिक्का को बंधा देकर भागने लगती हैं।
कि तभी अलीसा की माँ उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं। एंड फिर सीन हॉस्पिटल का होता है, जहां हमें पता चलता है कि नानी तो कोमा में चली गई हैं, इसलिए उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये थी कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर अय्यर अभी छुट्टी पर हैं। अब रूही परेशान हो जाती है। एंड फिर रूही की मुलाकात ओम से होती है, जिसे वो नानी के बारे में सब कुछ बताती है। तब ओम डॉक्टर अय्यर को फ़ोन पर धमकाता है, जिसके बाद डॉक्टर अय्यर आकर रूही की नानी का ऑपरेशन कर देते हैं और नानी एकदम से ठीक हो जाती हैं। दूसरी तरफ ओम को समर के पिता के ऑफिस के सीक्रेट रूम से पता चलता है कि यहाँ क्रिमिनलों का प्लास्टिक सर्जरी होता है, जिसके बाद ओम समर से इसके बारे में पूछता है, लेकिन समर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी समर को कॉल आता है कि उसके पापा की समुद्र के किनारे लाश मिली है, जिसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां समर के पिता और उसकी सौतेली माँ सुरभि को दिखाया जाता है, जो समर के पिता को ड्रिंक में जहर देकर तड़पा तड़पा कर मार देती है। तब हमें पता चलता है कि वो मायासुर कोई और नहीं बल्कि समर की सौतेली माँ सुरभि हैं, जो सर्जरी करके क्रिमिनलों को अलग पहचान देती थी। दूसरी तरफ अलीसा और उसकी माँ हमेशा के लिए समर से दूर चली जाती हैं। एंड फिर सीन पार्किंग में ओमकार का होता है, जो रूही को देखकर स्माइल करता है, लेकिन रूही तो समर का हाथ पकड़कर उसके साथ कार में बैठ के चली जाती है। यह दृश्य देखकर ओमकार काफ़ी दुखी हो जाता है कि तभी उसे फ़ोन आता है। एंड फिर फ़ोन पर बात करने के दौरान एक गाड़ी में से कोई महिला, जिसके अंगुलियों में एक बड़ी अंगूठी पहनी थी, वो ओमकार को गोली मार देती है, लेकिन उस महिला का चेहरा दिखाई नहीं देता। लेकिन हमें पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि समर की सौतेली माँ सुरभि हैं। इसी के साथ ये वेब सीरीज खत्म हो जाती है। धन्यवाद।